Hello, this is Snehasis Mishra and welcome to my channel Investment Cognition. You need profits and we know how to earn profits. स्टॉक मार्केट ये अपने में ही एक अलग ही पहचान है। इसको लेके बहुत सारा मिथ्स भी है कि ये एक जुआ बाजार है, सट्टा बाजार है, पर ये नहीं है। ये जर्नी का शुरुआत हुआ था आज से कुछ साल पहले, लगभग 4 या 5 साल पहले। मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी थे। उसके बैंक अकाउंट में थोड़ा लमसम मनी पड़ा हुआ था, तो उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि चलो हम लोग ये बैंक में फिक्स कर देते हैं। तो हम लोग गए बैंक में, नियरेस्ट हमारा जो ब्रांच है उसमें गया। तो उधर एक वहाँ का कर्मचारी हमें बोला कि आप म्यूचुअल फंड में ये पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए और आप ये डेली ट्रैक भी कर सकते हो, तो इसीलिए सुविधा होगा। यहाँ का इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट से, तो इसलिए मैं डेली ट्रैक करने लगा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो मैंने देखा अगले 2-3 दिन में ये 700-800 रुपया बढ़ा और मेरा इन्वेस्टमेंट था सम अराउंड 7 लाख रुपया के आसपास, और 700 या 800 रुपया डेली बढ़ रहा था। मैं सुबह उठता था और चेक करता था, देखते थे लिंक से, तो 700 रुपया बढ़ जाता था, 800 रुपया बढ़ जाता, 1000, 2000, 5000 ऐसे बढ़ ही जाता था। तो ये एक अपने ही अंदर खुशी पैदा करते थे कि चलो ये तो डेली बढ़ रहा है, तो म्यूचुअल फंड तो सही है, ठीक है। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड सही होता है। जो लोग मार्केट में नए हैं उसके लिए म्यूचुअल फंड भी सेफ होता है। आप टीवी में और बहुत सारा गैजेट्स में ये देखते भी है, ये एड्स भी आता है, तो इसीलिए ये ठीक रहता था। मेरा 5000, 10,000 ऐसे करते करते एक दिन 1 और 2 महीने में ये 38,000 रुपया बढ़ गया। उसके बाद 40,000, 45,000 ऐसा बढ़ता ही गया। तो मुझे तो बहुत आनंद हुआ। ऐसे तरह मैं ट्रैक करता रहा। 2-3 महीने के अंदर अंदर वो चला गया 80,000 रुपया। ये हुआ था 2015 या 16, 2015 के लास्ट और 16 का फर्स्ट में। तो इसके बाद थोड़ा मार्केट का वोलेटिलिटी था, मार्केट का नॉलेज नहीं था, तो इसीलिए मैं 2-3 दिन बाद और 7 दिन बाद मैं देखा कि वो घटकर 5,000 रुपया कम हो गया। ऐसे नहीं होता है, 2,000, 3,000 ऐसे होते होते 5,000 रुपया कम हो जाता है। तो मुझे थोड़ा पैनिक सा क्रिएट होता है। तो मैंने यूट्यूब में इसका वजह ढूंढता हूँ, तभी नया नया था। तो YouTube में बहुत सारा यूट्यूबर बोल रहा था कि मार्केट में ऐसा होता है ड्यू टू वोलेटिलिटी। एक बार अगर आपका पैसा बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है, ये चलता है, ये एक साइक्लिंग है, तो ये चलता है। मैं सोचे चलो जो गिर गया वो तो फिर से बढ़ेगा, तो ठीक है। ऐसे करके 10,000, 20,000 ऐसा भी घटता गया। शायद कुछ कारण था तो घटता गया। मैं थोड़ा पैनिक होने लगा। मैंने पापा को बताया नहीं कि देखो आपका पैसा तो 80,000 बढ़ भी गया था, पर घट के अब 60,000 पे आ गया कि 55,000 पे आ गया। तो मैं ट्रैक करता गया, यूट्यूब देखते गया। वो घटते 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 20,000 रुपया भी आ गया। उसके बाद 15, 10 ऐसे होते गया। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में बहुत सारा वीडियो सर्च करने लगा कि क्या ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, अगर आपका इतना पैसा हो गया था इतना कैसे हो गया। तो सभी ने एक जवाब दिया कि आप बैठे रहो, आप अगर सही स्टॉक पे इन्वेस्ट किया हो तो आप बैठे रहो, दिक्कत की कोई बात नहीं है, ये एक दिन ना एक दिन तो बढ़ ही जाएगा। तो अभी तो मैं डर गया। तो पापा को कहने लगा, पापा देखिए ऐसा ऐसा हो गया। तो पापा नए थे, हम नए थे, पापा भी ये स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज नहीं था, तो इसीलिए पापा ने बोला कि चलो हम लोग ये विड्रॉ कर ही लेते हैं। तो हम लोग बैंक में गए, बैंक में बोला कि देखिए ऐसे ऐसे हो गया। तो बैंक वालों ने हमें कहा कि आप रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में ये बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग बोले नहीं, हम तो विड्रॉ कर ही लेंगे। ये लगभग हो गया था 5 या 6 महीना हो गया था। तो पापा ने बोला कि देखो अगर हम 7 लाख रुपया ये स्टॉक म्यूचुअल फंड की जगह नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते एफडी में, तो हमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता, रुपया ज़्यादा मिलता। तो ऐसा हुआ नहीं, तो हम विड्रॉ कर ही लेंगे। तो एप्लीकेशन डाल भी दिए। तो 72 आवर्स लगते हैं
3 दिन लगते हैं ये विड्रॉ होने में। तो जब भी विड्रॉ होके मैंने हाथ में मेरे पापा को प्राप्त हुए अमाउंट, तो वो सम अराउंड 3,000 या 4,000 के आसपास होगा। तो इसके बाद पापा ने फिर से वो अमाउंट नॉर्मल एफडी में डाल दिया, क्योंकि मेरे दिमाग से ये गया नहीं कि ये कैसे हुआ। जो इन्वेस्टमेंट 5 या 6 महीने में 80,000 या 1 लाख जा सकता है, वो फिर से 1 महीने में ये आ कैसे सकता है 10,000 या 5,000 में। मैं जब सीखना चाह रहा था तभी प्रॉपर कोई सोर्स नहीं था, तो इसीलिए मैंने YouTube से बहुत सारा मदद लिया, बहुत कोर्स भी किया YouTube से, जो ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं आप जानते हैं सभी। तो ये मैं कर रहा था और मैं बहुत सारा स्टडी भी कर रहे थे। YouTube देख के मैं बहुत सारा ट्रेड लेता था, जो आप सभी जानते हैं इंट्राडे होता है, स्विंग ट्रेड होता है। तो मैं बहुत सारा ट्रेड ऐसे लेता था और लॉस भी करता था। तो मैंने सोचा कि ये कैसा कोर्स है, मैं जो किया और मुझे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने सीखना चालू किया फ्रॉम द बिगिनिंग बुक्स से। मैं बहुत सारा इन्वेस्टिंग का किताब पढ़ लिया, मैं बहुत सारा कोर्स भी कर लिया। तो इसके बाद मैं खुद पे अप्लाई करने लगा वो टेक्निक और वो स्ट्रेटेजीज। धीरे धीरे वो इम्प्रूव होता भी गया। उसके बाद मैं एक जगह पे आया हूँ आज अभी, जो धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, कैसे होता है इन्वेस्टिंग, कैसे होता है ट्रेडिंग। यूट्यूब में मैंने देखा एक प्रॉब्लम है, कुछ यूट्यूबर्स आपको सिखाते हैं फंडामेंटल और कुछ यूट्यूबर्स आपको सिखाते हैं टेक्निकल, जो ज्यादातर ठीक भी है और नहीं भी है। हमारा ये चैनल का मोटिव है आपको रूट से सिखाना, बेसिक से सिखाना, जो बहुत सारा यूट्यूबर नहीं करते हैं। तो हमें मिलके सीखना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट वीडियो से, कैसे इन्वेस्टिंग करना है, कैसे ट्रेडिंग करना है और कैसे रिच बनते हैं।